नवीन राहुल का फ़ोन अटेंड नहीं कर रही थी। वो मुसलसल उसे इग्नोर किए जा रही थी। राहुल को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कर रही है। कॉल अटेंड करके ऑफिस में बिजी होने का बहाना करके टाल देती। राहुल नवीन की इस हरकत पे बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नवीन ऐसा क्यों कर रही है। वो सारा सारा दिन परेशान रहता था। राहुल और नवीन 4 साल से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में थे। वो बहुत खुश थे। राहुल नवीन को प्रपोज करने वाला था। वो बहुत वक्त एक दूसरे के साथ गुजारते थे, लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया था कि नवीन उसे इग्नोर कर रही थी। राहुल ने नवीन को बहुत रिक्वेस्ट करके मिलने के लिए बुलाया। उसे लग रहा था कि शायद उसी की कोई गलती होगी जिसकी वजह से नवीन उससे नाराज है। नवीन ने राहुल से मिलने के लिए हाँ कर दी और राहुल से मिलने आ गई। राहुल बहुत खुश था नवीन को देखकर। उसे लग रहा था कि सब कुछ अब सही हो जाएगा, लेकिन राहुल कुछ बोलता उससे पहले नवीन बोली कि वो अब इस रिलेशनशिप को ज़्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो किसी और से प्यार करती है और नेक्स्ट वीक वो उस लड़के से शादी कर रही है, इसलिए बहुत बेहतर होगा कि अब राहुल उसका पीछा ना करे। राहुल को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो क्या सुन रहा है। राहुल को नवीन से ऐसी कोई उम्मीद ना थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि नवीन इस तरह उसको धोखा देगी। राहुल सारा सारा दिन नवीन की याद में पड़ा रहता था। ना कुछ खाता पीता था, ना ऑफिस जाता था। वो नवीन की याद में खुद को बर्बाद कर रहा था। राहुल की माँ उसके लिए बहुत परेशान थी। वो राहुल को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसलिए वो जल्द से जल्द राहुल की शादी करवा देना चाहती थी। लेकिन राहुल अब किसी से शादी नहीं करना चाहता था। उसे अब किसी पे भरोसा नहीं रहा था। उसे अब हर लड़की धोखेबाज लगने लगी थी। इसीलिए वो अपनी माँ की बातों से तंग आकर कुछ वक्त अपने फार्म हाउस पे गुजारना चाहता था। राहुल अकेला रहकर खुद को संभालना चाहता था, लेकिन उसे बार बार नवीन की याद सताती थी। वो बहुत परेशान था, बहुत उदास था कि अचानक उसके घर की बेल बजी। इस वक्त कौन हो सकता है? राहुल ने बाहर निकल के देखा, सामने एक जख्मी औरत खड़ी थी। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरे हस्बैंड को बचा लो, उनकी जान खतरे में है। हमारा बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया है और मेरे हस्बैंड गाड़ी में हैं, प्लीज़ उनकी मदद करो। राहुल ने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और एम्बुलेंस को कॉल की और ख़ुद उस औरत के साथ एक्सीडेंट वाली जगह पे पहुंचा। उस औरत का हस्बैंड बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था। राहुल ने बड़ी मुश्किल से उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाला। मेरी बीवी को बचा लो, प्लीज़ मेरी बीवी को बचा लो। वो आदमी बड़बड़ाए जा रहा था। गाड़ी में 2 लोग मौजूद थे। राहुल ने दूसरी तरफ का दरवाज़ा खोला। ऐसा कैसे हो सकता है? ये औरत तो मुझे खुद लेने आई थी, लेकिन ये औरत तो मर चुकी है। गाड़ी में उसी औरत की लाश पड़ी थी। एक्सीडेंट में उस औरत की मौत हो चुकी थी। वो औरत मरने के बाद भी अपने हस्बैंड को बचाने के लिए आई थी। ये वाकया राहुल कभी नहीं भूल सकता था, लेकिन उसे इस बात का तो यकीन आ गया कि हर औरत बुरी नहीं होती। कुछ औरतें तो मरने के बाद भी साथ निभाती हैं।
रवि और नैना एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। वो दोनों एक दूसरे से एक डेटिंग साइट के थ्रू मिले थे। जान पहचान के बाद मिलना मिलाना और फिर प्यार, और फिर एक दूसरे के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला किया। वो दोनों एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे, बहुत मुतमईन और पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। कि अचानक एक बुरा सपना जो रवि को रोज रात को तंग करने लगा था। ये बुरा सपना उसे सोने नहीं दे रहा था। देखते ही देखते रवि की तबीयत खराब रहने लगी। वो रोज रात को नींद से उठ जाता था। नैना रवि की तबीयत की वजह से बहुत परेशान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एक बुरा सपना था जो रवि की जान नहीं छोड़ रहा था। एक दिन कुछ ढूंढते हुए नीना को कैबिनेट से एक वुडू डॉल मिली। रवि और नैना इस वुडू डॉल के मिलने से बहुत परेशान हो गए थे। ये डॉल यहाँ कैसे आई? कौन था जो इन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता था? क्या इस घर में कुछ है जो उन्हें सुकून से रहने नहीं दे रहा? ये सोचकर दोनों ने ये घर छोड़ने का फैसला किया और जल्द ही नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। नए घर में रवि की तबीयत बेहतर हो गई। वो खुश रहने लग गए थे। वो जिंदगी की तरफ लौट रहा था। कि अचानक फिर वही बुरा सपना। वो जख्मी औरत रवि को सोने नहीं दे रही थी। आखिर क्या चाहती थी वो? क्यों आती थी उसके ख्वाब में? नैना ने रवि का एटमॉस्फेयर चेंज करने के लिए उसे उसकी फेवरेट माउंटेन प्लेस ले जाने का फैसला किया। ये जगह रवि और नैना की बहुत फेवरेट थी। यहाँ आकर दोनों को बहुत सुकून मिलता था।
रवि अकेला बैठा अपने माजी को याद कर रहा था। कुछ था जो उसका पीछा किए जा रहा था। रवि, किसी ने पीछे से उसे आवाज दी। उसे लगा नैना होगी जो गाड़ी से सामान निकालने गई थी। उसने मुड़ के देखा। कैसे हो रवि? यहाँ आज मेरे बिना? तुम्हें तो मेरे बिना कहीं भी मजा नहीं आता था। तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी हो। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? मैंने खुद तुम्हें अपने हाथों से मारा है। तुम जिंदा कैसे हो सकती हो? प्रीति रवि की पहली बीवी थी। रवि कभी भी एक औरत के साथ खुश नहीं रह सकता था, लेकिन प्रीति के होते हुए वो दूसरी शादी नहीं कर पा रहा था। इसलिए उसने प्रीति को अपने रास्ते से हटाने के लिए इसी पहाड़ी से धक्का देकर मार दिया था। नैना रवि की हकीकत जानती थी, इसलिए उसने पहले रवि को अपने जाल में फंसाया और फिर उससे शादी की, ताकि वो अपनी बेस्ट फ्रेंड प्रीति का बदला ले सके। मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। रवि मुसलसल माफ़ी मांगे जा रहा था। लेकिन जो किया है वो भरना तो पड़ेगा। और फिर एक जोर का झटका लगा और रवि पहाड़ से नीचे गिर गया। तो कैसी लगी? रोहान कैफे में बैठा अपने लंच का इंतजार कर रहा था। रोहान अक्सर इसी कैफे में लंच करने आता था कि अचानक उसकी नज़र सामने बैठी एक लड़की पे पड़ी। रोहान ने इस लड़की को पहले यहाँ कभी नहीं देखा। वो लड़की उससे जानी पहचानी तो लग रही थी, लेकिन उसे याद नहीं आ रहा था कि उसने उसे कहाँ देखा है। उस लड़की की नज़र भी रोहान पे पड़ी। वो दोनों एक दूसरे को मुसलसल देखे जा रहे थे। रोहान उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी।
लेकिन अचानक वो लड़की उठी और चलते हुए रोहन के पास आ गई और बोली, कैसे हो रोहन, मुझे पहचाना? मैं रामीन। हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। और यूं इन दोनों की जान पहचान दोबारा हो गई। रामीन और रोहन साथ में कॉलेज में पढ़ा करते थे। दोनों को यूं अचानक मिलकर बहुत अच्छा लगा। वो बहुत देर तक अपनी पुरानी यादें ताज़ा करते रहे। रामीन ने बताया कि वो हाल ही में इस शहर में शिफ्ट हुई है और आजकल नौकरी की तलाश में है। देखते ही देखते वो दोनों रोज मिलने लगे। रोहन को रामीन अच्छी लगने लगी थी। रोहन ने रामीन को प्रपोज किया और रामीन ने एक्सेप्ट कर लिया। वो दोनों आपस में बहुत खुश थे, इसलिए उन्होंने एक ही अपार्टमेंट में शिफ्ट होने का सोचा। वैसे तो सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन रोहन को रामीन की कुछ बातें बहुत अजीब लगती थी। एक दिन सोते हुए रोहन की आंख खुली और रामीन बिस्तर पे नहीं थी। रोहन ने बहुत देर तक उसका इंतज़ार किया, लेकिन जब वो बहुत देर तक रूम में वापस ना आई तो रोहन उसे ढूंढने के लिए रूम से बाहर निकला। रोहन ने पूरा घर तलाश कर लिया, लेकिन उसे रामीन कहीं नहीं मिली। वो परेशान था कि रामीन इस वक्त कहाँ जा सकती है कि अचानक रामीन सामने वाले रूम से निकले। रामीन, तुम कहाँ थी? मैंने तुम्हें हर जगह तलाश कर लिया, लेकिन तुम मुझे कहीं नहीं मिली। मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं कुछ पढ़ने के लिए इस रूम में आ गई ताकि तुम्हारी नींद डिस्टर्ब ना हो। रामीन ने ये कहकर बात को टाल दिया, जबकि रोहन को अच्छे तरीके से याद था कि वो इस रूम में उसको देख चुका था और वो इस रूम में नहीं थी। अक्सर ऐसा होने लगा था। रामीन रात को गायब हो जाती और फिर पूछने पर कुछ न कुछ बहाना कर देती। एक दिन रोहन ऑफिस से जल्दी आ गया। उसे रामीन की किसी से बातें करने की आवाज़ आ रही थी। उसे लगा कि रामीन की कोई दोस्त आई हुई होगी, लेकिन जब वो रूम में पहुंचा तो रामीन अकेली थी। ऐसी बहुत सारी बातें थी जो रोहन इग्नोर किए जा रहा था। रोहन रामीन को अपने माँ बाप से मिलाना चाहता था, जो कि रामीन बार बार बहाना करके टाल देती थी। रामीन किसी से भी मिलना पसंद नहीं करती थी। एक दिन रोहन ने रामीन को बिना बताए अपने घर अपने कॉलेज फ्रेंड को इनवाइट किया, जो कि रामीन और रोहन के साथ पढ़ा करता था। रोहन को लगा कि रामीन इस सरप्राइज से बहुत खुश होगी। रोहन ने अपने दोस्त अरुण से रामीन को मिलवाया। लेकिन अरुण को वहां कुछ नजर नहीं आया। रोहन, तुम किस रामीन की बात कर रहे हो? तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा। और हमारे साथ पढ़ने वाली रामीन की तो 2 साल पहले एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। अब रोहन को भी रामीन नजर नहीं आती थी।
और वो अचानक कहाँ गायब हो गई। वो थी भी या सिर्फ रोहान के दिमाग की कोई कल्पना थी। मारिया और विकी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। विकी की अचानक मौत की वजह से मारिया बहुत टूट गई थी। वो एक साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे। विकी की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। वो अब खुद को बहुत अकेला महसूस करती थी और हर वक्त विकी को याद करती रहती थी। विकी ने वैलेंटाइंस डे को उसे प्रपोज किया था। आज भी वैलेंटाइंस डे है। हर रोज की तरह वो उसे बहुत याद कर रही थी। वो विकी को एक बार, सिर्फ एक बार देखना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वो जानती थी कि वो जो करने जा रही है वो बहुत गलत है, लेकिन वो विकी से मिलने के लिए कोई भी हद पार करने को तैयार थी। वो भूल चुकी थी कि हर बंद दरवाजे पे दस्तक नहीं देनी चाहिए। उसकी मुलाकात तो होने वाली थी, लेकिन विकी से नहीं, किसी और से। ये 2 साल पहले की बात है, जब राहुल अपनी लेट नाइट शिफ्ट ख़त्म करके घर वापस जा रहा था। कंस्ट्रक्शन के बायस उसके घर जाने का रास्ता बंद था, तो उसे मजबूरन जंगल के बीच का रास्ता लेना पड़ा। ऑफिस आते वक्त भी वो इसी रास्ते से आया था, लेकिन सुबह के वक्त ये रास्ता इतना डरावना नहीं लग रहा था। खैर, मजबूरी थी। वो हिम्मत करके जंगल की तरफ चल पड़ा। अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट की मदद से वो आगे देखता हुआ चल रहा था। जब वो जंगल के बीचों बीच पहुंचा तो उससे अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई। उसने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कुछ न था। ज़रूर कोई बिल्ली या चूहा होगा, ये सोच के वो आगे चलने लगा। थोड़ी देर बाद उसे फिर से अपने पीछे किसी के चलने की आवाज़ आई, और इस बार ये आवाज़ बहुत ही करीब से आ रही थी। इसलिए राहुल डर गया और तेज़ तेज़ चलने लगा। वो बहुत तेज़ चल रहा था। उसे बस इस वक्त अपने घर पहुंचना था कि अचानक उसे अपने पीछे से आवाज़ आई, सुनिए। वो किसी लड़की की आवाज़ थी। वो चौंक गया। उसने मुड़ के देखा तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी थी। वो हैरान था कि इस वक्त जंगल में अकेली लड़की क्या कर रही है। वो डर भी रहा था। आप डरिए नहीं, मैं यहाँ जंगल के उस पार रहती हूँ। मेरी माँ बीमार है, इसलिए दवाइयाँ लेने गई थी। लेकिन आपके हाथ में तो कुछ नहीं है? राहुल ने पूछा। हाँ,
दवा मिली नहीं, इसलिए खाली हाथ वापस आ रही हूँ। आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि मुझे मेरे घर तक छोड़ दीजिए। मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा है। राहुल उस लड़की की बात सुन के काफ़ी रिलैक्स हो गया और उसे तसल्ली दी कि वो उसे उसके घर तक छोड़ के आएगा। उस लड़की ने राहुल को जंगल की दूसरी तरफ चलने का इशारा किया। राहुल भी खुश था कि उसे इस अंधेरे जंगल में कोई साथ चलने वाला मिल गया था, और वो भी इतनी खूबसूरत लड़की। वो पूरा रास्ता आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। चलते चलते आखिर रास्ता ख़त्म हुआ और उस लड़की का घर आ गया। एक पुराना घर था। आप चाय पीकर जाइएगा। उस लड़की ने राहुल को चाय की ऑफ़र की। चाय इस वक्त? राहुल ने बोला, हाँ, आप हमारे मेहमान हैं। कुछ खाए पिए बिना मैं आपको नहीं जाने दूंगी। अब प्लीज़ अंदर आइए। राहुल बहुत खुश था कि इतनी खूबसूरत लड़की उसे अपने घर में इनवाइट कर रही है। वो मना नहीं कर पाया। घर में काफ़ी अंधेरा था और हर तरफ अजीब सी बदबू फैली हुई थी। गोश्त और खून की बदबू हर तरफ से आ रही थी। आप 2 मिनट मेरा इंतज़ार कीजिए, मैं अभी आई। ये बोल के वो लड़की चली गई। राहुल सोफे पे बैठा उस लड़की का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक उस दिन हमेशा की तरह रवि अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था कि अचानक उसकी नज़र अपनी एक पुरानी ईमेल पे पड़ी, जो कि उसने मसरूफ़ होने के बायस देखी नहीं थी, जिसमें लिखा था कि हमारे दोस्त अरुण ने अपने माँ बाप को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर ली। रवि ये पढ़ के चौंक गया। वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि अरुण ऐसा कुछ करेगा। रवि फौरन अरुण के घर पहुंचा। वहाँ बहुत देर तक वो नॉक करता रहा, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। अरुण अपने माँ बाप और दादी के साथ रहता था। बहुत देर बाद अरुण की दादी घर से बाहर आई। रवि अरुण के बारे में बहुत कुछ जानना चाहता था। वो जानना चाहता था कि अरुण ने ऐसा क्यों किया। अरुण और उसके माँ बाप कुछ वक्त पहले ही उसकी दादी के घर शिफ्ट हुए थे। इससे पहले उनकी दादी अकेली रहा करती थी। अरुण की दादी ने बताया कि अरुण और उसके माँ बाप के मेरे घर शिफ्ट होने की वजह से हम बहुत खुश थे। अरुण भी यहाँ शिफ्ट होकर बहुत खुश था। उसकी माँ, मेरा बेटा, हम सब बहुत खुश थे। लेकिन हमारी ये खुशियाँ ज़्यादा वक्त नहीं चल सकी। अरुण को उसके कमरे में कुछ नज़र आता था।
वो सारा सारा दिन सिर्फ बिस्तर पे पड़ा रहता था। ना कुछ खाता था, ना पीता था, हर वक्त सिर्फ अपने कमरे में बैठा रहता था। अरुण को उस काली साए की आवाज़ें आती थी। वो काला साया अरुण से बातें करता था। और फिर एक दिन वो अब मुझे भी नहीं छोड़ेगा। रवि को दादी की बातें बहुत अजीब लग रही थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रवि अरुण का कमरा देखना चाहता था। रवि अरुण के कमरे में गया। उसे वहाँ कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके अलावा भी इस कमरे में कोई और मौजूद है। रवि ने हर उस जगह देख लिया जहाँ से अरुण को आवाज़ें आती थी, लेकिन उसे कुछ न मिला। और फिर कबर्ड के पीछे एक दरवाज़ा था। रवि हैरान था कि दादी ने तो इस दरवाजे के बारे में कुछ नहीं बताया। रवि ने वो दरवाज़ा खोला। अंदर एक कमरा मौजूद था। रवि ने उस कमरे में क्या देखा? दादी ने उस कमरे का राज क्यों छुपाया? दादी सच कह रही थी या झूठ? अरुण ने खुद को और अपने माँ बाप को क्यों मारा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। ये सब आप जान पाएंगे ब्लैक मैजिक के नेक्स्ट एपिसोड में। तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। पार्ट 1 में आपने देखा कि रवि को ईमेल के ज़रिए पता लगता है कि उसके दोस्त अरुण ने अपने माँ बाप को मारने के बाद सुसाइड कर ली। रवि जब
अरुण के घर पहुंचता है तो उसकी दादी उसे बताती है कि रवि को उसके रूम में काला साया नजर आता था। वो उस काले साये के वश में था। उस काले साये ने अरुण और उसके माँ बाप को मारा है। रवि अरुण के रूम में जाता है। वहाँ उसे अलमारी के पीछे एक दरवाज़ा मिलता है। जब वो दरवाज़ा खोलता है तो हैरान रह जाता है। अब आगे। रवि ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, रूम के अंदर अरुण की दादी मौजूद थी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरुण की दादी से तो वो दूसरे रूम में इतनी देर से बातें कर रहा था। वो अभी ये सोच ही रहा था कि उसके सर पे किसी भारी चीज से हमला हुआ और वो बेहोश हो गया। रवि को जब होश आया, वो खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रूम का दरवाजा बंद हो चुका था। उसने दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसके सामने अरुण की दादी मौजूद थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब वो भी अरुण की दादी के साथ रूम में लॉक था। आप कौन हैं? बाहर कौन है? ये सब क्या हो रहा है? रवि ने डर के मारे बोला। मैं अरुण की दादी हूं और बाहर हम सब की मौत। ये सब मेरे गुनाहों का नतीजा है, जिसकी वजह से मेरा पूरा परिवार ख़त्म हो गया। वो मुझे भी नहीं छोड़ेगी, लेकिन तुम भी अब उससे नहीं बच पाओगे। लेकिन वो है कौन और हम सबको मारना क्यों चाहती है? प्रवीण ने परेशानी में पूछा। बहुत साल पहले अरुण के दादा वीना नाम की लड़की से मोहब्बत करने लग गए थे। वो मुझे उस औरत के लिए छोड़ देना चाहते थे। हमारे रोज लड़ाई झगड़े होने लगे थे। मैं अपना घर टूटने नहीं देना चाहती थी। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। किसी भी हाल में उन्हें नहीं छोड़ सकती थी। उन्हें बहुत समझाती कि मेरा और हमारे बच्चे का क्या होगा। लेकिन वो वीना के प्यार में पागल हो चुके थे। वो किसी भी हाल में मुझे छोड़ देना चाहते थे। इसलिए मैंने भी अपना घर बचाने के लिए वीना को मरवा दिया। और अरुण के दादा को वीना के नाम से एक लेटर लिखा, जिसमें लिखा था कि मैं वीना किसी और से मोहब्बत करती हूँ और मुल्क से बाहर जा रही हूँ। मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। अरुण के दादा पहले तो बहुत परेशान थे, उदास थे, लेकिन फिर मेरे पास वापस आ गए।
उन्हें वीना की बेवफाई का यकीन हो गया। और मेरी मोहब्बत जीत गई। हम वापस अपनी हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। हम आपस में अब बहुत खुश थे। कि अचानक एक रात अरुण के दादा को कुछ नजर नहीं आया। अब वीना का साया मुझे रोज तंग करने लगा था। अरुण के दादा को मेरी बातों पे कोई यकीन नहीं था। वो मुझे पागल समझने लग गए थे। मेरी बातों और मेरी हरकतों से तंग आकर वो मुझे एक दिन छोड़ के चले गए। वीना मरने के बाद भी अपने मकसद में कामयाब हो गई। मैं एक एक करके तुम सबको मार दूंगी, तुम्हारा पूरा परिवार खत्म कर दूंगी। वीना ने इतने सालों बाद बदला क्यों लिया? इस कमरे का राज क्या है? क्या दादी और रवि आत्मा के वार से खुद को बचा पाएंगे? ये सब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए नेक्स्ट पार्ट तक। तो कैसी लगी आपको हॉरर सागा की आज की एपिसोड? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप अपना कोई हॉरर एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें।